बहुत बढ़िया शॉट। फुल टॉस गेंद थी लेकिन विश्वास चाहिए होता है। कितनी भी लालच भरी गेंद हो, जब आपके एकाग्रता में अगर किसी भी प्रकार का कंसंट्रेशन लैप्स होता है, तो पहला जो विकेट गिरा था वो कंसंट्रेशन लैप्स हुआ था। और इस वक्त यहाँ पर ये फुल टॉस गेंद को तब्दील किया है। एवरग्रीन की ये जो पारी है ये शुरू हो चुकी है। अब ये कितनी गति में आगे बढ़ेगी ये आने वाले कुछ ओवर्स में आप देख पाएंगे। फैंटास्टिक बाउंड्री।
टॉस जीतने से अगर मैच जीता जाता तो बात अलग होती, लेकिन आपके कप्तान का दिल जीतना पड़ेगा। अभी भी बहुत वक्त बचा है इस मैच में, एंड दिस टाइम आई थिंक दिस पर्टिकुलर प्लेयर लुक्स अ वेल नरिश्ड बैट्समैन, लेकिन आज इनको करके दिखाना होगा। पन्नों पर और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में दो अलग अलग बातें होती है। तीन विकेट 21 रनों पर मोहम्मद जोहार आए हैं। इनफैक्ट ये मोहम्मद अपनी टीम को एक अच्छी वेशभूषा में नजर आ रहे हैं, अच्छी पर्सनालिटी है, लेकिन उम्मीद करेंगे उनके कप्तान की रन्स बनाएं। पहली गेंद रिवर्स खेलना चाहते थे, तेज रनिंग बिटवीन द विकेट्स, स्ट्राइक चेंज किया, लेकिन दो नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर हैं, क्रीज पर हैं, और इसी चीज का फायदा उठाना चाहेगी टीम एमआरसी। जब नए बल्लेबाज आते हैं तो फिर आप पैचेस में जो गेंदबाजी हो रही होती है कंसिस्टेंटली, अब उसको आप लगातार डॉट बॉल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और यही चीज करती हुई टीम एमआरसी आज के दिन का तीसरा मैच इस वक्त आप लुत्फ उठा रहे हैं। इस गेंद को अगर आपने देखा होगा तो ये गेंद पे बल्लेबाज स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड मारना चाह रहे थे, लेग स्टंप का ये गार्ड लेकर खेल रहे हैं, लेकिन ये खड़े खड़े खेलने की कोशिश थी, इसीलिए संपर्क हुआ नहीं। और थोड़ी सी चतुर गेंदबाजी, राउंड द विकेट आ रहे हैं। राउंड द विकेट मींस टेकिंग द बॉल अवे फ्रॉम द बैट्समैन, एंड दिस इज अ मॉन्स्टर शिट। यहां पर ऐलान किया इस शॉट के साथ कि आप राउंड द विकेट आइए या ओवर द विकेट, दिस विकेट इज अ बैटिंग पैराडाइज। और जब बैटिंग पैराडाइज का विकेट आता है तो रन्स लीक करता है भारी मात्रा में। मुंबई जीतते जीतते हार जा रही है, लेकिन पंजाब उड़ रही है, पंजाब उड़ा रही है। रॉयल चैलेंजर स्थिर बनी हुई है, गुजरात टाइटंस रुद्रा टाइटंस की तरह खेल रही है, और आईपीएल इस बार बहुत सारा उलटफेर लेकर आया है, जैसे विक्ट्री कप आपके सामने।
लीडिंग एज जरूर लगा था, लेकिन इस शॉट में दम था। इस शॉट में दम इतना था कि सिर्फ खिलाड़ी तक गेंद को पहुंचा पाए। अपना विकेट गंवाया है इस बल्लेबाज ने। हवा का रुख चेक कर रहे थे, लेकिन हवा की गलती नहीं है, ये शॉट गलत था, इसीलिए आप हुए हैं विकेट का यहां पर शिकार। लेकिन इतने बड़े मंच पर वो 34 गेंदों पर अगर 80 बना सकते हैं, तो आपके पास भी एक मंच मिला है, सूर्या कप, विक्ट्री कप, ऐसे अनेक बड़े बड़े कप होने वाले हैं। तो फिलहाल पहली बार विक्ट्री कप आया है, आपको मंच दे रहा है, तो इसको मंच को आप उपयोग कीजिए। एक बड़ा खिलाड़ी बनने का ये बहुत अच्छा मौका है आपके पास, और इस मौके को आपको भुनाना पड़ेगा। आपने रजिस्ट्रेशन फी दी, ओनर ने ओनरशिप अमाउंट दी, पैसे ओनरशिप अमाउंट दी, बहुत सारा निवेश हुआ है, तो ये निवेश का आउटपुट मिलना चाहिए। अगर आप समय दे रहे हैं तो आपका समय सार्थक होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान में जहन में डालनी होगी। शशांक सिंह छत्तीसगढ़ का खिलाड़ी धमाल मचा रहा है, नाम रोशन कर रहा है, और आज भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। वैसे ही एवरग्रीन को अब वापसी करनी पड़ेगी। 4 ओवर में सिर्फ 29 रन लगे हैं एवरग्रीन के, और संदेश देकर जा रहे हैं टीम के कप्तान बाबू, जिनका अवतरण दिवस था कुछ घंटों पहले। वो जश्न मना रहे थे, लेकिन आज टीम को उनको मौका देना चाहिए जश्न मनाने का। 4 ओवर में 29 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। रहीस ने आज रहीश जादे वाली गेंदबाजी करी, 11 रन देकर 3 विकेट चटकाए, 1 मेडन। हेनरी 6 रन देकर 1 विकेट। और ये अच्छा शॉट, यही चीज का मैं जिक्र कर रहा था कि मोहम्मद के पास वो टैलेंट है, लेकिन वो टैलेंट को तब्दील करना होगा, और करते हुए मोहम्मद जोहार 6 रनों के साथ।
और ये मैट हेनरी की तरह गेंदबाजी कर रहे हैं। फुल टॉस गेंद थी और इस ओवर में रनों के संकेत जो मिले थे 5वें ओवर में, 6ठे ओवर में मुझे लगता है कि इसी लय को बरकरार रखना पड़ेगा। फुल टॉस गेंद, क्या शॉट है यार, ये शॉट नहीं, ये टैलेंट है, टैलेंट हंट है। मोहम्मद आए हैं और मोहम्मद इजहार कर रहे हैं अपनी बल्लेबाजी का। एक और यहां पर सिंगल्स डबल्स के साथ स्कोर कार्ड टिकिंग अलोंग नाइसली, रन्स आने लगे हैं, राहत की सांस लौट आई है, डगआउट में मुस्कुराहट लौट आई है एवरग्रीन के। छठा ओवर खत्म होने को 2 गेंद बाकी है, 50 रन पूरे होने में भी 2 रन बाकी हैं। हवे में गेंद है, गेंदबाज ने कोशिश भरपूर करी थी लेकिन पहुंचते पहुंचते देर हो गई। 1 रन आया है, 49 रन पे स्कोर कार्ड पहुंच चुका है। छह ओवर 53 रन, 53 रन बोर्ड पर।
4 रनों का इशारा आता हुआ। सिंगल्स डबल्स के साथ धीरे धीरे हम नहीं, एवरग्रीन आगे बढ़ रही है। और इस एवरग्रीन के लिए इस वक्त अपने वाणी से उद्घोष अगर कर रहा हूं तो वो हम शब्द एवरग्रीन के लिए बोला जा रहा है कि इनकी टीम अगर आगे बढ़ रही है तो इनकी टीम कितने रनों में जाके रुकना चाहेगी, 80, 85 या लेस देन दैट। 11 गेंदें बची हैं, 6 विकेट बचे हैं और मोहम्मद के पास वो कमान है, वो चाबी है रनों को लीक करने वाली। और ये चाबी देखिए, इन्होंने चाबी घुमाई है और माइलेज देना शुरू हो चुका है ये स्कोर कार्ड। हमारा हीरो स्पॉन्सर है, जब हीरो स्पॉन्सर है तो फिर ये शॉट क्यों ना बनेगा हीरो मैक्सिमम। मुझे लग रहा है कि ये वाइड बॉल हो जाएगी एंड एग्जैक्टली अंपायर बहुत क्विक थे और ये अच्छी सोच है मोहम्मद का। अगर बल्ला चल रहा है तो मोहम्मद वक्त लेना चाहते हैं। नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज ज़रूर इस चीज़ को पॉजिटिव लीजिए कि आज उनका दौर है या आज उनका दिन है, तो लुफ्त उठाइए। सिंगल लेने से मना किया और वाइड बॉल के साथ स्कोर बढ़ चुका है 61। 2 कदम आगे आए हैं, क्या गेंदबाज 2 कदम पीछे। ये हेलीकॉप्टर शॉट, ये शॉट ऑफ द डे हो सकता है मेरे लिए। ये शॉट मारना मुश्किल है, अगर 100 बार में से आप 90 बार कहेंगे तो ये शॉट लगेगा नहीं। कुछ चुनिंदा मेहनत करनी होती है और ये लगन है मोहम्मद की जो टीम को दिला रही है एक अच्छे स्कोर कार्ड का दिलासा। फिर से उसी तरीके का शॉट मारना चाह रहे थे। इनका आज आधा हिट भी बाउंड्री लाइन के पार जा रहा है और सिमीफाई लाइव कैप्चर तरफ से संकेत आया कि रन भी डाला जा रहा है तो रन्स पूरे मिल रहे हैं और इसीलिए सिंगल लेने से मना किया था क्योंकि जानते हैं कि आज मोहम्मद का बल्ला अच्छा खासा चल रहा है। अब इंटरेस्टिंग ये है कि इस गेंद पर सोमू क्या करने वाले हैं। सोमू 6 गेंदों पर 3 रन बनाकर खेल रहे हैं, क्या वो बड़ा शॉट लगाएंगे। और ये रिटायर आउट किया गया है, जैसे तिलक वर्मा के साथ वो हश्र हुआ था वही हश्र। और ये चीज़ों को आप पॉजिटिव लेना पड़ेगा। आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि कोई दिन अगर आपका है नहीं तो उस दिन आप खुद ही हथियार डाल दीजिए। अब नए बल्लेबाज को दिया है मौका, 1 गेंद शेष इस ओवर की, बाबू। और कप्तान आए हैं, तेज गति से मारा गया शॉट, गेंदबाज के पैरों में गेंद लगी और सिंगल चुराकर स्ट्राइक अपने पास कायम रखा है। 7 ओवर पूरे हो चुके हैं, बोर्ड पर 69 रन्स 6 विकेट के नुकसान पर।
एकदम बड़ा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अपनी टीम के लिए ये बल्लेबाज खड़ा है। और जब टीम का बल्लेबाज खड़ा होता है बीच मैदान पर मुश्किल वक्त पर, तो वो परिभाषित करता है उनके टैलेंट को। बाबू का बल्ला यहां पर गूंजा है, फुल टॉस गेंद को डिस्पैच कर दिया है फुल थ्रोटल में, बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। नो बॉल के साथ ये ओवर की शुरुआत आती हुई। गेंदबाजी टीम ने रिव्यू लिया है, अंपायर ने रिव्यू लिया है। ओके, थैंक यू। नो बॉल का संकेत आ चुका है और ये नो बॉल के साथ मिली है फ्री हिट, और इसे कहते हैं वापसी जनाबे अली। रन्स लगे नहीं थे शुरुआती कुछ ओवर्स में, लेकिन कप्तान आए हैं और कप्तान का आना, कप्तान का संकेत सोमू को बताना कि सोमू आज आपने पारी नहीं खेली, चलिए आप इंतजार करिए अपनी गेंदबाजी का, फिलहाल मैं लुत्फ उठा रहा हूं बल्लेबाजी का। और फ्री हिट में वही संकेत देना चाहते थे। अच्छी बात यह है कि ये गेंद फ्री हिट थी, इसलिए अपना विकेट बचा के रखा है। और मोहम्मद आ चुके हैं स्ट्राइक पर, रन्स ठीक ठाक लग चुके हैं बोर्ड पर। 78 रन्स हो चुके हैं, 77 रन्स 6 विकेट के नुकसान पर। मोहम्मद स्ट्राइक पर है, क्या 5 गेंदों पर 19 रन बनाकर अपना व्यक्तिगत अर्धशतक कंप्लीट कर पाएंगे? एक और खराब गेंद, अपर कट कर दिया, स्लैश कर दिया। नो बॉल के साथ एक और चौका। धीरे धीरे धुमील होती हुई ये अच्छी शुरुआत एमआरसी की ओर से। ये फिर से बचे हैं और रन तो दोनों छोर से आ रहे हैं। अच्छी बात यह है मोहम्मद के लिए कि उनके कप्तान भी रन बना रहे हैं। और प्लीज़ वो बच्चे छोटे नन्हे बालक को आप प्लीज़ मैदान से बाहर की ओर लेकर जाइए। ये छोटे छोटे पल मैच को रोक सकते हैं और मैच में गर्मा गर्मी बढ़ सकती है, इसीलिए उस जगह पर बच्चे को संकेत ना दीजिए अंदर आने का। थैंक यू। 83 रन्स, 4 गेंदे शेष। बाबू ऑन स्ट्राइक, मोहम्मद वेटिंग टुवर्ड्स द नॉन स्ट्राइकर एंड। फुल टॉस गेंद है, खड़ी हो चुकी है गेंद, लेकिन इतनी ज्यादा मात्रा में ये शॉट था नहीं जो मिलना चाहिए था, इसीलिए विकेट गिरा है। नए बल्लेबाज का इशारा दिया है वहां पर कप्तान ने। 7 विकेट 83 रनों के योग पर, स्टिल 3 डिलीवरीज लेफ्ट। एक आसानी से मिल रहे हैं, वहां 2 रन भी आ सकते हैं। मोहम्मद ऑन स्ट्राइक अगेन, और आज एक ऐसा चेहरा
अभी मेरे स्क्रीन के सामने है नाम जानू कुमरे, काम बेहतरीन, पहले मैच के मैन ऑफ द मैच, आरडीएक्स को बरामद किया। फुल टॉस गेंद थी, हाफ हार्टेड खेला गया शॉट, स्टिल इट विल अर्न 6 इंपॉर्टेंट रन्स फॉर देयर टीम। जय जोहार छत्तीसगढ़ के राज्य में मोहम्मद जोहार क्या बैटिंग कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। 18 गेंदों पे 42 बनाकर आधे रन्स बना चुके हैं अकेले। और जीवन में आप संघर्ष में अनाथ हो मेरे मित्र। असली काफिला तो सफलता मिलने के बाद आती है और ये सफलता आई है, कदम चूमी है, क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी आपने करी थी। आप 2 रन चूक गए, लेकिन आपकी टीम को एक अच्छे टोटल में ले जाने से आप चूके नहीं है, रुके नहीं है। एवरग्रीन प्लीज एक बार मोहम्मद जोहार की बैटिंग के लिए तालियां बजा दीजिए। क्या बेहतरीन बैटिंग करी इस बल्लेबाज ने, 96 रन बोर्ड पर लगाए हैं, लक्ष्य होगा 97 रनों का।
पहली गेंद पर स्लैश किया था, स्लैश शॉट किया था और देखिए 95-96 रन, अच्छे खासे रन होते हैं बोर्ड पर। White ball. रिवर्स खेलने की कोशिश थी, कप्तान बाबू ने एक अच्छा खासा संकेत दिया है कि पहले हमने बोर्ड पर अच्छे खासे रन्स लगा लिए हैं जो चाहिए थे। 96 रन जो लगे हैं आसान होते नहीं है, 46 गेंदों में 97 बनाने हैं। फंबल हुआ था अपने रनअप पर, बट नाउ ही इज रेडी टू गो, रोरिंग टू गो एंड ट्राइंग टू टेक द विकेट, इंपॉर्टेंट विकेट। अरशद आलम का विकेट है, गेंद खड़ी हो चुकी है लेकिन इतनी ज्यादा जान है इस गेंद पर कि गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। ऐसे रबर, एमपी एवेंजर्स, आरडीएक्स, 4-5 अच्छी अच्छी टीमें नज़र आई है जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खिलाड़ी है। लेकिन कुछ टीमें जैसे दशग्रीव की टीम है, एकदम बैलेंस टीम है, ज़्यादा बड़े नाम नहीं है लेकिन खेल उनका बहुत अच्छा चला। 3 में से 3 जीतकर टॉप पर है और 1 ओवर में 9 रन बना लिए हैं एमआरसी की टीम ने। फाइन स्टार भी इस बार अच्छा नज़र आ रही है और ब्लैक पैंथर्स की टीम, नाम बड़े थे, दर्शन छोटे नज़र आए हैं। स्लो गति की गेंद थी,
एग्जैक्टली जो बल्लेबाज टॉप पे है, 2 मैच में 122 रन बनाकर एक तूफान मचा रहे हैं, अलग तरीके का सैलाब ले आ रहे हैं, लेकिन नज़रबंद कर दिया गया उस बल्लेबाज को। अगले मैच में शायद वो आएंगे नहीं बैटिंग करते हुए। स्लोअर गति की गेंद के साथ कोशिश कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं और ये आउटफॉक्स कर रहे हैं। बल्लेबाज को लगा कि ये वाइड बॉल होगी, लेकिन चतुर चालाक अंपायर हैं और उससे भी ज़्यादा चतुर चालाक गेंदबाजी हो रही है गेंदबाज की ओर से। चेतन बंजारे बूते पर फेंकी गई गेंद। इफ इट वुड हैव बीन LBW कॉल तो यहाँ पर जाना होता वापस, लेकिन पगबाधा जैसी यहाँ पर चीज़ है नहीं हमारे बीच मौजूद। लेकिन गेंदबाजी की कला देखिए, गेंदबाज की कला देखिए। पावर प्ले चल रहा है और अगर आप यॉर्कर के साथ आगाज कर रहे हैं तो फिर आपके पास विश्वास पात्र टैलेंट है। और ये बड़ा शॉट, ऊंचा शॉट, खिलाड़ी सिर्फ मौजूद रहेंगे लेकिन गेंद जाएगी दर्शक दरगाह में 6 रनों के लिए। अगले मैच के टॉस के लिए रायपुर 11 और रॉयल चैलेंजर्स आ जाएंगे। हमारे फहीम भाई आ गए होंगे तो फहीम भाई आज छुट्टी में है, तो रिंका भाई आ जाएंगे उनकी जगह टॉस लड़ाने। छुट्टी कैंसिल है। सोमू भाई
We are back after a technical issue. All the things have been sorted it out. और फिर से चमचमाती दूधिया रोशनी में आप इस मुकाबले को देख पाएंगे. जहां से अटका था वहां से शुरू होगा यह मैच. डिसीव करने का प्रयास, हवे में गेंद को छोड़ा था और हवे का साथ लेने का प्रयास कर रहे थे बल्लेबाज. ये चतुर चालाक गेंदबाजी यहां पर हो तो रही है, लेकिन रन्स भी लग रहे हैं ठीक ठाक मात्रा में अरशद आलम की ओर से. और इसी चीज का मैं जिक्र कर रहा था कि ये लगातार रन्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं और पैचेस में गेंदबाजी अच्छी, पैचेस में शॉट मेकिंग बेहतरीन. अरे फ़हीम भाई, भाई टॉस करवा लो. जानू, टॉस 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 करा लो. क्या शॉट है ये. एक कदम दो कदम चले और अनेक कदम गेंद को ढकेला है मैदान के बाहर. मैदानी जंग में अरशद आलम की पारी. ये काउंटर अटैक होता हुआ एमआरसी की टीम की ओर से. 2 ओवर 28 रन. ये ले. अबे ए बड़ा शॉट मारना जरूर चाहते थे, लेकिन रईस को आपने गेंदबाजी अच्छी करी. अब आपके पास मौका है कि आप अपने परफॉर्मेंस को स्क्वायर कर सकते हैं. रईस की अच्छी बैटिंग, अच्छी गेंदबाजी इक्वल टू रईस स्क्वायर. लेकिन बाबू के इरादे बहुत नेक हैं. कप्तान अच्छी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाकी सभी खिलाड़ी को साथ देना पड़ेगा. ये मैच तो ऐसा लग रहा है सिर्फ मोहम्मद जोहार और बाबू के द्वारा लड़ा जा रहा है. बाकी सभी सिर्फ कोशिश कर रहे हैं. और ये रईस की बैटिंग देखिए. रईस जादे वाला शॉट, 6 रन 34 स्कोर कार्ड पर. 007.
आरसीबी ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। आकाशवाणी से बोला जा रहा है। स्कोर क्या हुआ भाई? 40। 3 ओवर 2 गेंद 40 रन 2 विकेट। चेक हो रहा है वाइट का। अंपायर किस चीज का रिव्यू है? वाइट का, नो बॉल का है। वो पीछे अंपायर नो बॉल का दे रहा है ना इशारा। नो बॉल का चेक करना है, लेग अंपायर बोल रहे। किसी की होंडा की चाबी यहाँ पर हमें मिली है, कीरिंग एक लगा हुआ है और होंडा की चाबी है। जिस किसी की सज्जन की हो कमेंट्री बॉक्स पे आके जीएसटी काट के आपको दिया जाएगा। जस्सू भाई इंजर्ड हो गए ना? Finally, the decision has arrived. It is a no ball. नो बॉल का इशारा आ चुका है थर्ड अंपायर की ओर से। मैच की गति को आगे बनाने का प्रयास कीजिए। चेकिंग ऑल द पॉसिबल थिंग्स, कंक्लूजन पे आ चुके हैं हम। और इससे ज़्यादा और अब हमारे पास दुरुस्त टेक्नोलॉजी है नहीं कि इस फैसले में और विचार विमर्श और मंथन किया जाए। 3.2 गेंद पर 41 रन, 28 गेंदों में 56 रनों की जरूरत। फ्री हिट बैटिंग टीम के लिए फ्री हिट आती हुई अरशद आलम को आउट करना पड़ेगा। ये अच्छी गेंद थी। अगर ऐसी गेंदबाजी हो तो फिर रिव्यू की भी जरूरत नहीं है, ना फिर इस वक्त परेशान होने की जरूरत है। अगर हेमू ऐसी गेंदबाजी फेंकते चले गए तो अरशद आलम को आप परेशान कर पाएंगे। 15 गेंदों में 30 बना चुके हैं, जस्ट डबल द स्ट्राइक रेट। वाइट बॉल आती हुई, वाइट बॉल का संकेत। बीच बीच में गेंदबाजों को समझना पड़ेगा कि एक दो जो गेंदे आप एक्स्ट्रा डालते हैं वाइट बॉल, इससे एक चीज़ ये होती है कि आप जो 6 गेंद का ओवर फेंकना होता है वो आप 7 से 8 में ले जाते हैं। आपकी कैलोरी बर्न होती है, आपका वक्त ज़्यादा लगता है और यही वजह होती है कि एक आध खराब गेंद आप डालते हैं इस वजह से। हाथों में गेंद है, गेंदबाज की आंखों में अंगारे और बल्लेबाज के चेहरे में निराशा। बड़ा विकेट, बड़ी मछली, एवरग्रीन कमिंग बैक इनटू द कॉन्टेस्ट विद द विकेट ऑफ अरशद आलम।
4 ओवर 42 रन। एक बहुत रोचक मोड़ पे अटक चुका है ये मुकाबला। एक टीम को चाहिए 14 की औसत से रन लगभग, और दूसरी टीम को चाहिए एक बेहतरीन ओवर जहां पर आए सिर्फ 3-4 रन, और दबाव का पल न सिर्फ गहराएगा, हर एक गेंद पर दबाव महसूस कराएगा। और इसी मझधार में इससे भी ज़्यादा खराब स्थिति में थी टीम एवरग्रीन। वो तो बाबू और मोहम्मद जोहार ने कमर कस ली, और ऐसी क्या कमर कसी, इन्होंने अच्छे खासे रन्स बोर्ड पर लगाए। और वही मोहम्मद इस वक्त हमारे सामने फील्डिंग पोजीशन पर आ चुके हैं। मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी कौन लेकर जाएगा, लेकिन दिल जरूर जीता है इस बल्लेबाज ने। रमजान आ चुके हैं स्ट्रीमीफाई के कैमरामैन का कमान छोड़कर गेंदबाजी कमान पर। और पहली गेंद फुल टॉस थी, मिला जुला रिएक्शन देखने को मिला, और फील्डिंग एफर्ट बढ़िया, तेज गति से कवर किया था यार्ड, लेकिन एक खराब बैकअप रमजान की ओर से। अंपायर का इशारा आ चुका है नो बॉल का। शायद इनके 5 खिलाड़ी रिंग के बाहर थे या लेग साइड में 6 खिलाड़ी थे, जो भी है, लेकिन नो बॉल, ये खराब नो बॉल। बल्लेबाजी टीम के दृष्टिकोण से तो ये वरदान है, लेकिन गेंदबाजों के लिए ये अभिशाप है। और ये छोटी छोटी चीज देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं लगातार कह रहा हूं कि एक खिलाड़ी कुछ 1500-1800 रुपए देकर मैच टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, ओनर्स को 50-60 हजार रुपए देकर, ओनरशिप अमाउंट देकर टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिला। जब निवेश कर रहे हो तो आपका दिमाग भी निवेश होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। अब बार बार गिनेंगे रमजान के कितने खिलाड़ी बाहर है। और ये खराब नो बॉल देखिए, एक तो आपका टाइम बढ़ाती है, 25 मिनट में 6 ओवर फेंकना है, पेनल्टी के लिए भी आपको बचना है, नो बॉल भी बचाना है, क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी कप्तान साहब को। वक्त जाया ना करिए, ऐसा ना हो कि पेनल्टी आपको भारी पड़ जाए। फ्री हिट, और इस फ्री हिट में एक अच्छी गेंद, टप्पा पकड़कर गेंदबाजी करनी पड़ेगी आज। इस टप्पे को बनाना पड़ेगा अचूक। हथियार, तीर, ब्रह्मास्त्र, एक गेंदबाज का क्या होता है, अनुशासन वाली गेंदबाजी। और इसी ब्रह्मास्त्र का लगातार प्रयोग कर रहे हैं रमजान। गेंदबाज अच्छे हैं, आज बल्ला चला नहीं था, लेकिन जब आप ऑलराउंडर होते हैं तो एक मैच में आपको 2 बार मौके देता है आपका कप्तान। अगर बल्ला नहीं चला तो गेंदबाजी से कमाल दिखाइए, एंड वाइस वर्सा। और यही चीज रमजान कर रहे हैं। रमजान के पाक महीने में अच्छी खासी इन्होंने इबादत करी थी, तब जाके ऐसा लग रहा है कि इनकी गेंदबाजी में निखार आने लगा है। नाम रमजान, क्या खूबसूरत नाम इनके माता पिता ने इनको नवाजा है इस नाम से। और ये फुल टॉस गेंद, ये शॉट, और ये बल्लेबाज की गर्जन, मिल जाएंगे आधा दर्जन।
होता है और रिव्यू इस वक्त लिया गया। रमजान ने समय वेस्ट किया नहीं, जानते हैं कि हमारी स्ट्रीमीफाई की टीम जो है उनकी टेक्नोलॉजी इतनी बेहतरीन है कि जो चीज़ अंपायर नहीं देख पाए हैं शायद टेक्नोलॉजी में वो चीज़ पकड़ में आ जाए। अगर वाइड होगी तो 8 गेंदों पे 21, अदर देन दैट अगर लीगल बॉल होगी तो 7 गेंदों पे 22 रन। लीगल डिलीवरी, रमजान जितनी तेज गति से उन्होंने रिव्यू लिया था, रमजान जानते हैं दिन रात फ्रंट कैमरे विजन से इतने अच्छी तरीके से वो एक्टिव होकर मैच को चलाते हैं, तो फिर गेंदबाजी में अगर अंपायर का छोटा सा फैसला उनके पक्ष से दूर गया तो उन्होंने तुरंत चैलेंज किया। पटकी हुई गेंद थी, खड़े खड़े खेला गया शॉट और क्या ओवर गुजरा है। पहले ओवर में गुजरे थे 17 रन, खर्च हुए थे 17, लेकिन इसमें आए हैं सिर्फ कंजूस मात्रा में 5 और 6 गेंदों पे अगर 22 बनाती है टीम एमआरसी तो जीत घर लेकर जाएंगे, अन्यथा काफी सारी निराशा। बहुत बढ़िया वापसी, ये मैच डाउन एंड आउट नजर आ रहा था लेकिन बाबू के इरादे नेक थे। बाबू की टीम की परफॉर्मेंस अच्छी हो चुकी है, 5 ओवर में लगभग 40 लगे थे, फिर उन्होंने आखिरी के 3 ओवर में 56 रन लगाए और आज क्या खूब बचाव किया है, 5 गेंदों में 22 रन। गेंद को फ्लिक कर दिया है, घुमा दिया है फाइन लेग के दायरे में, 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 गेंदों पे 5 गेंदों में 17 रन बनाने हैं। ये मैच अभी भी जीवित है, ये मैच में जान फूकी जा रही है, 5 गेंदों पे 17 चाहिए। कौन सी टीम इस मैच को अपने झोली में डालकर आज जीत सुनिश्चित करके जाने वाली है। एक और बेहतरीन चौका, हीरो बाउंड्री आती हुई और 4 गेंदों पे ये मैच कड़क हो चुका है, ये मैच प्रेशर वाला मैच बन चुका है, 13 रनों की जरूरत 4 गेंदों पर।
ये गेंद को खींची हुई गेंद के साथ प्रहार करने का प्रयास किया था। 3 गेंदों पे 13 रनों की जरूरत है। बाउंड्री तो इस गेंद पर लगानी पड़ेगी। जितेंद्र को आज अपनी इंद्रियों को काबू में रखना पड़ेगा और रन्स बनाने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। 3 गेंदें 13 दौड़े। ये बेहतरीन जबरदस्त गेंदबाजी होती हुई ये गुडलैंड की गेंद थी। ये उछाल प्राप्त करती हुई गेंद कीपर के सुरक्षित हाथों में गई है और ये मैच को सुरक्षित अगर करना है तो ये गेंद एक और खाली गेंद करनी पड़ेगी। 2 गेंदों पे 13, अगर 2 छक्के आते हैं तो सुपर ओवर। और इस सिंगल के साथ 99% अपनी जीत को सुनिश्चित किया है। इफ अदर देन दैट फ्लरी ऑफ नो बॉल्स अगर आती है तो ही बच पाएंगे, अदरवाइज ये क्या खूब लड़ा है ये खेल बाबू और उनकी टीम ने। एवरग्रीन अब सदाबहार परफॉर्मेंस करने का प्रयास कर रही है। शुरुआती दौर में थोड़ा सा लड़खड़ाई थी, उसके बाद आगोश में आए वो लोग। और इस डॉट बॉल के साथ 11 रनों से इस मैच को अपने नाम किया। एमआरसी की एक और हार होती हुई इस टूर्नामेंट में, एंड दिस इज अ सुपर परफॉर्मेंस